पंजों के बल जरा दो जंप मार ले, हरी हरी बोल। जय हो। हरि बोल। नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पैनंदियां विच होए मुगत। जय हो। हरि बोल। बैठो बैठो, मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे। आप गंगा किनारे सत्संग साधना सीखने आए कि नाचना कूदना सीखने आए? हाँ? ऐसा कोई होता है भक्ति? ऐसी भक्ति होती है? बैठो बैठो, बड़े आए गंगा किनारे साधना करने, भक्ति करने। नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत। नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पैनंदियां विच होवे मुगत। ऐसी जुगती चाहिए कि हंसते खेलते खाते पहनते मुक्ति का अनुभव हो जाए, जन्म जन्म के चक्राव से छुटकारा हो जाए। ऐसा सतगुरु चाहिए हमें तो। कबीर जी ने कहा, साधो मोहे वो सतगुरु सुहाए, जो आवागमन मिटाए। जय जय सिया राम, दंडवत महाराज। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। दोनों लाभ। भगवान शिव जी डमरू बजाकर नृत्य करते, नहीं करते? और कृष्ण बंसी बजाकर, नारद जी वीणा लेकर, और योद्धा शिरोमणि अर्जुन मृदंग बजाते। 4 वेद है, 4 उपवेद है। उपवेद में गंधर्व वेद है, नृत्य गीत गान जीवन की आवश्यकता बताता है। लेकिन वो गीत गान और नृत्य हो काम पैदा करने के लिए नहीं, राम का सुख जगाने के लिए हो। है नाच गान गीत काम विकार भड़काने वाले न हो, राम रस जगाने वाले हो। डॉक्टर डायमंड को मैं शाबाश दूंगा। वो कहता है कि भारतीय पद्धति से कीर्तन जीवनी शक्ति विकसित करता है, सोल ऊर्जा क्रिएट करता है, और रॉक और पॉप म्यूजिक जीवन शक्ति का ह्रास करता है। रॉक और पॉप म्यूजिक जीवन शक्ति का ह्रास करता है। नो रॉक नो पॉप बट कीर्तन। अंडरस्टैंड अमेरिकन? हाय, अमेरिकन बॉय आया है, ट्रेनिंग लेने है, ठीक है ना? नारायण हरि। बंधन कोई चाहता नहीं, दुख कोई चाहता नहीं, चिंता कोई चाहता नहीं, परेशानी कोई चाहता नहीं। उसको हटा हटा के थक गए, लेकिन ये अभागे जाते ही नहीं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दुख नहीं चाहते, सुख चाहते, बंधन नहीं चाहते, मुक्ति चाहते, अशांति नहीं चाहते, शांति चाहते, परेशानी नहीं चाहते, पर सबके ओर से सद्भाव और प्रेम मिले ये चाहते। लेकिन टिकता नहीं। जिनसे प्रेम होता है वहीं से झगड़े भी होते हैं। लवर लवरियों का हाल बुरा है। ऐसा क्यों? हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं।
जो होता है वो सब भाता नहीं, और जो थोड़ा भाता है वो अब आगा टिकता नहीं। आखिर क्या बात है? इसका समाधान केवल सत्संग है। बम बनाने से समाधान नहीं मिलता, राज्य पाने से समाधान नहीं मिलता, शत्रु को मिटिया मेल करने से समाधान नहीं मिलता, मित्रों की खुशामद से भी समाधान नहीं मिलता। समाधान मिलता है सत्संग से। और इसीलिए सत्संग की महिमा कितनी है पता है? बोलोगे? एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। परम स्नेही संत। एक होता है अपर, दूसरा होता है पर। पर परम, परम स्नेही परमात्मा है, और अपर ये संसार। संसार पैदा होता है, देखते देखते बदलता है। मिटने वाला चीज का नाम है संसार, और कभी न मिटे उसका नाम है जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा अमिट है, परमात्मा अमिट है। जब तक अमिट जीवात्मा अमिट परमात्मा से स्नेह नहीं करेगा, तब तक कितने भी झक मार ले, दुख से छुटकारा नहीं हो सकता, परेशानियों से छुटकारा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए छुटकारा हुआ, फिर आ जाएगा। गीता, गंगा और गौ, इन तीन का महत्व समझ में आ जाए और फायदा लेने की अकल आ जाए, सारे दुख ऐसे जाएं जैसे सूरज होते ही सारे निशाचर भाग जाते। गीता, गंगा, अकबर गंगा जल मंगवा कर पीता था। हिंदुओं को काफर कहने वाला औरंगजेब ऊंटों पे गंगा जल लदवा लदवा के जहां तहां जाता था, पीता था। गंगा में पापनाशिनी शक्ति के साथ साथ रोगनाशिनी शक्ति भी छुपी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता कि ऐसी पवित्र गंगा के किनारे न जाने कितने कितने बड़े बड़े गटर डाले जाते हैं। विज्ञान में इतनी ताकत नहीं जो रोग मिटा सके वैज्ञानिक दवाएं, जितना गंगा में रोग मिटाने की योग्यता है। हैजा हो गया हो, कृमि हो गई हो, अपाचन हो, बुढ़ापा हो, गंगा जल पे रहो, देखो क्या होता है। नर्मदा जी का जल जुआन बनाए रखने में मदद करता है, जब गंगा जी का जल बूढ़े को भी स्वस्थ रखने की ताकत रखता है। गीता, गंगा और गाय लाइलाज व्यक्ति है। डॉक्टर ने बोला अब दिन गिनो, मृत्यु के नजीक आ रहा है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। गंगा की गाय की पीठ सहलाता रहे, गाय को स्नेह करे तो गाय के हृदय से भी स्नेह पैदा होगा, उसके तरंग और वेव्स से असाध्य रोग मिट जाते। बिल्कुल पक्की बात है, करके देखो। 4-6 महीना लगे। सूर्य के हजार किरण है, उसमें से सारे किरणों को 3 भागों में बांट दो।
दाहक किरण, शक्तिदायी किरण और गो किरण। दाहक और शक्ति किरण डी विटामिन आदि तो हम लेते हैं, लेकिन गो किरण जो प्राणी लेता है अपने में शोषित करता है वो केवल गाय है। गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी, वह सूर्य केतु नाड़ी में वह ताकत के गो किरण पीती। इसीलिए गाय के दूध में सुवर्ण क्षार, गाय के मूत्र में सुवर्ण क्षार, गोबर में सुवर्ण क्षार और 24 घंटा ऑक्सीजन गाय के रोमकूपों से निकलता है। इसीलिए गंगा जी का महत्व, गीता का महत्व और गाय का महत्व जितना भी मानव जात समझेगी उतना निरोग रहेगी। और उसके साथ संयम का महत्व। बस सारे दुखों को खोजते फिरोगे, कहाँ रहते बिटवे। मैं खोजता हूँ दुखों को, परेशानियों को, कहाँ रहती है, मुंह ही नहीं दिखा पाती बेचारी। सूरज खोजता रहे कि रातियां कहाँ रहती है तो मुंह ही नहीं दिखा पाती। एक बार अंधेरे ने जाके ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे को बड़ी तकलीफ है, मैं कितना प्रयत्न करके ढलता हूँ और फिर सूर्य मुझे भगा देते हैं। बोले अच्छा मैं सूर्य को समझाता हूँ। सूर्य को बुलाया कि भाई तो अंधेरे को, रात्रि को क्यों परेशान करता है। बोले महाराज मैंने देखी नहीं। ले आओ मैं पूछूं बहन जी मैंने कब तुझे परेशान किया। जयराम जी की अरे जयराम जी तो बोलो कंजूस। राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग मिट जाए। ऐसी राम नाम की औषधि है। अंग रोग प्रारब्ध वेग से, तर तीव्र प्रारब्ध से होंगे तभी भी लगेगा कि ये पैर को बीमारी है, सिर को बीमारी है, शरीर को बीमारी है, मैं बीमार हूं, ऐसी बेवकूफी नहीं आ सकती। ये तो बड़ी बेवकूफी है। शरीर बीमार है बोले मैं बीमार हूं, मन दुखी है बोले मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता है बोले मुझे चिंता है। उसको महत्व दे रहा है, काय को देना। मिलके बोलना, कोई नहीं बोलता हो तो पड़ोसी जरा कोनी मार देना प्यार से। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान, प्रारब्ध पहले रचो, प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, सी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, जय श्री रघुवीर। हरि हरि ओ हरि हरि ओ। ओम शांति, ओम शांति। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का महात्मा प्रयागराज के लोग तो जानते हैं, कुंभ का मेला भी होता है, लेकिन योगी लोगों ने इन तीनों नदियों को खोज निकाला है। गंगा इंडा नाड़ी, यमुना पिंगला नाड़ी, सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों में ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं। उपनिषदों में बात आती 201, एक को भी छोड़ा नहीं गिनने से आर्ष दृष्टा सूक्ष्म दृष्टा योगियों ने। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। इनमें गंगा, यमुना और सरस्वती
जैसे नदियों का नाम है, ऐसे इन नाड़ियों का प्रभाव सभी नाड़ियों पे पड़ता है। बाएं नथुने से श्वास चलता है तो इसको गंगा कह दिया, दाएं से चलता है वो यमुना, और दोनों नथुनों से श्वास चलता है तब सुषमा। जब बाएं से श्वास चलता हो तब पेय पदार्थ, दूध, पानी, कोई भी पेय पदार्थ पिए तो आरोग्य के कण अच्छे बनेंगे, वीर्य की रक्षा रहेगी। अगर दाहिना नथुना चलता हो और उस समय पेय पदार्थ पिए तो मंदाग्नि कुछ अंश में और धातु क्षय, प्रदर, पानी पड़ने की बीमारी, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्से संभावना बढ़ जाएगी। जब भोजन करे तो सूर्य नाड़ी चलती हो तो जिसको मंदाग्नि है वो भी खाना पचा लेगा। यमुना जी का स्वर चलता हो तब मन इधर उधर हो कितना भी, दाएं से श्वास लिया बाएं छोड़ा, बाएं से लिया दाएं छोड़ा, ऐसा 10-5 बार करके फिर लंबा श्वास लेके अथवा तो बगल में मुट्ठी बंद करके ऐसे करे तो दोनों नाड़ियां सम होकर सरस्वती का द्वार खुलेगा। कितना भी चंचल आदमी हो, कितना भी बेचैन अशांत आदमी हो, मन लगेगा भजन में। ये योगियों की युक्ति खुलेआम सबको बताने की मना है। वैद्यों को भी इजाजत है कि जो कोई पूछे नहीं मर्ज का इलाज तो उसको नहीं बताना चाहिए। ऐसे योगियों को भी संकेत किया गया है संतों को कि पूछे बिना औषध बताए उस वैद्य के औषध नहीं करना चाहिए। पूछे बिना ज्ञान बताए उसके ज्ञान में न जाने कितने लोग क्या ज्ञान बता देंगे, कितने लोग क्या औषध बता देंगे। लेकिन ये भी कहा कि अगर पुत्र है, मित्र है, शिष्य है तो उसको बिना पूछे ही उसके अहित से उसकी रक्षा हो, उसका हित हो तो मित्र, पिता और गुरु बिना पूछे ही बता देते। वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण ऐसे मित्र हैं कि बिना पूछे ही अर्जुन को बता देते। तत्व ज्ञान का राजमार्ग, कर्म की गति। अर्जुन कहता है मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेंगे, भगवान बोलते नहीं, पलायन करेगा तो पाप लगेगा। युद्ध में कर्तृत्व बुद्धि और फल की आकांक्षा छोड़कर समाज रूपी देवता के लिए कर्म करोगे तो कर्म बंधन से छूटोगे, जीतोगे तो यहाँ यश और राज्य मिलेगा और मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, कृष्ण कहते युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। राजा परीक्षित को भूख प्यास ने घेर लिया था और ऋषि के आश्रम में गए और ऋषि समाधि में थे। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग ने प्रवेश कर लिया था। बुद्धि फेर ली। साधु संत के लिए जो श्रद्धा आदर होना चाहिए उसके बदले दोष दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि कलयुग हावी हो गया है दिमाग में, दिल में। परीक्षित की बुद्धि फेर ली। कलयुग ने प्रेरणा दिया कि तुमको देख के आंखें बंद करके बैठ गए
मरा हुआ सांप उठाकर धनुष से के कोने से ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि पुत्र आए, देखा कि मेरे पिता का घोर अपमान करने वाले राजा को कोई मिला नहीं क्या। कुपित होकर श्रृंगी ऋषि कुमार श्रृंगी ने अपने बाप का अपमान करने वाले राजा परीक्षित को, श्रमिक ऋषि का अपमान करने वाले श्रमिक पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे डाला कि आज से ठीक 7वें दिन राजा को हलाहल विष उगलने वाला, विष की आग भरी फूंक मारने वाला वो तक्षक नाग काटेगा। ऐसे राजा को, परीक्षित को श्राप मिला। ये बात पिता जब आंखें खोली और जाना तो बेटे को टोका कि तुमने गलती की। परीक्षित धर्मात्मा राजा है, राजा नहीं होगा तो प्रजा का कौन सेवा और रखवाली पोषण करेगा। जाओ राजा को कह दो कि हमसे ये गलती हो गई है, वो अपना उपाय कर ले। परीक्षित ने सुना, न ऋषि कुमार को जेल में डालने का सोचा, न टोकने की गलती की, और न तक्षक से बचने के लिए प्रयत्न किया। तक्षक आकर काट ले और मौत आ जाए, उसके पहले मन भगवान में लग जाए बस। कितना बुद्धिमान रहा होगा परीक्षित का मति गति। हस्तिनापुर का राज्यपाट छोड़कर मुजफ्फरनगर के पास जो शुक्रताल दक्षिण किनारे उत्तर तट पर जा बैठे, अन्न जल का त्याग करके मिल जाए कोई पीर फकीर पहुंचा दे भव पार। ये शब्द मैंने डाले हैं पीर फकीर के। मिल जाए कोई संत महात्मा जो हमें भगवान से मिला दे, जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते थे, उस प्रभु से मेरे को मिला दे। शरीर को तो मौत आएगी, अभी बच जाए तो बाद में आएगी, लेकिन जहां मौत की दाल नहीं गलती, उस अमर पद में हमें जगा दे, ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए। राजा परीक्षित धर्मात्मा थे। उत्तरा के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने उन्हें अपने कोप का भाजन बनाया था। इन अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। बोलो तो इस अश्वत्थामा को, तेरे पुत्र हत्यारे को गला काट दे और उसके गर्दन पर तू बैठ पैर रख के स्नान कर, अथवा तो इसको गाड़ दे, फिर अपना शोक निवृत्त कर। तेरे बालक की गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के लिए तू जो कहे वो दंड दे। उत्तरा कहती है मुंच मुंच, छोड़ दो ब्राह्मण कुमार को, छोड़ दो। अभी एक माँ रो रही हूं, फिर दूसरी माँ रोएगी, इससे मेरा दुख तो मिटेगा नहीं, मातृशक्ति का दुख तो नहीं मिटेगा। उत्तरा की समता देखकर श्री कृष्ण की समता उछल पड़ी। उत्तरा, धन्य है तुम्हारी सही सहनशीलता और समता। विकट परिस्थिति में भी अपना चित्त शादाबाद रखने वाली उत्तरा के समता को देखकर श्री कृष्ण ने हाथ में पानी लिया। पांडवों का संधि दूत होकर गया, तब से लेकर महाभारत का ये घोर घमासान युद्ध हुआ और कई कौरव चले गए, पांडवों के भी कई योद्धे गए। मेरे मन में कौरवों के प्रति द्वेष न रहा हो तो
पांडवों के प्रति मेरे मन में राग न रहा हो तो दिखता है तो पूरा पक्षपात, लेकिन राग नहीं और द्वेष नहीं। कैसी समता श्री कृष्ण की। कौरवों का व्यवहार कृष्ण से ऐसा करवाते, पांडवों का व्यवहार कृष्ण से ऐसा करवाते। कृष्ण अपने तरफ से पक्षपात नहीं करते। अगर मेरी समता बरकरार है, मैं राग और द्वेष में आकर मैंने व्यवहार नहीं किया है, तो इस समता की परीक्षा अर्थ गर्भस्थ बालक, मृतक बालक जीवित हो जाए। वो बालक का नाम रखा गया श्री कृष्ण की समता के परीक्षा के निमित्त जो बने, इसलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। अर्जुन के पोते। ऐसा परीक्षित गर्भ में मेरी रक्षा करने वाले कृष्ण की बातें सुनते थे, चिंतन करते थे। धर्मात्मा राजा थे। कलयुग ने देखा कि अब मेरा समय आ रहा और ये धर्मात्मा राजा मेरे मित्र अधर्म को घुसने नहीं देगा, इसलिए कलयुग ने खेल रचा। परीक्षित प्रजा का ख्याल रखते रखते जा रहे तो देखा कि एक बैल है, 3 पैर कटे हुए हैं, एक ही पैर। वो बैठा है बेचारा, अपना दुख रो रहा है। और वो गऊ के साथ बात कर रहे हैं। वो जमाने में पशुओं की बातें मनुष्य जानते थे, अथवा मनुष्य और पशु एक दूसरे के चित्त को समझने की शुद्धता रखते होंगे। अभी भी होता है। कई बार आप पशु के भाव को मान लेते हैं, जान लेते हैं, पशु आपके भाव को भी जान लेते हैं। उस समय शुद्ध होता है हृदय, तो जान लिए होंगे। वो 3 पैर कटा हुआ वो बैल कौन था? वो था धर्म का विग्रह। और गौ कौन थी? पृथ्वी का प्रतीक थी। ये सतयुग गया तो सत्य गया, धर्म का एक पैर। त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया, दानम केवलम कलिजुगे। एक पैर पे धर्म खड़ा है, दान। लोग धर्म छोड़कर अधर्म पर, शाश्वत सुख छोड़कर नश्वर के तरफ जा रहे। माता पिता और हितैषी की बात इतनी अच्छी नहीं लगती जितने मस्का मारने वालों की बातों में आ जाते बच्चे, बच्चियां और आम आदमी। ऐसा कलयुग ने बुद्धि मार ली। इस कलयुग के दोषों से बचने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा। जपत नर उतरे सिंधु पारा। भगवान के नाम का आश्रय, सत्कर्म और भगवान की कथा, यही रक्षा करती कलयुग के दोषों से। परीक्षित राजा का अन्न जल का त्याग सुनकर अच्छे अच्छे संत महात्मा ऋषि मुनि जपी तपी आए। सहानुभूति संपन्न संत लोग आए। परीक्षित का दृढ़ संकल्प देखकर अंतर्यामी परमात्मा ने सर्वत्र व्याप रहे जो सुखदेव जी महाराज को प्रेरित किया। और सुखदेव जी एकांत समाधि छोड़कर जहां परीक्षित बैठे वहां खींच के आने लगे। रास्ते में सुखदेव जी को लंगोटधारी बाबा देखकर मन चले छोरों ने उनकी मजाक की। किसी ने ढेले भी फेंके तो किसी ने कुछ सुनाई। लेकिन सुखदेव जी ये जानते थे कि मान और अपमान, निंदा स्तुति, आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तल्ले। ईश्वर के रास्ते जाना है तो आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले। भले वचन सुनकर संसार की आसक्ति न हो जाए,
बुरे वचन सुनकर विषाद न हो जाए, न आसक्ति करो न विषाद करो। तुम तो भगवान के तरफ चलने के लिए आए हो, भगवान को पाने के लिए आए हो। आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। ये पक्का रखना चाहिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भगत को। लोग वाहवाही करके भी तुम्हारे को शरीरधारी होने की दृढ़ता कराएंगे और निंदा करके भी तुम ये हो। वास्तव में तुम शरीर थे नहीं, हो नहीं और रहोगे नहीं। रोज बदलता जा रहा है। जो आप थे नहीं, रहेंगे नहीं, हो नहीं, उसका आदर अनादर को इतना महत्व न दो। उसके सुख सुविधा ऐश आराम को इतना महत्व न दो जो सुख स्वरूप आराम स्वरूप अंतर्यामी राम की भक्ति प्रीति और ज्ञान छुड़ा दे। शरीर को इतना महत्व न दो, शरीर के नाम को इतना महत्व न दो। ये तनख्वाह मिल जाए उसके पहले इसकी आसक्ति अहंकार और वासनाएं भगवान की भक्ति में बह जाए और भगवान का रस और ज्ञान रह जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर कानों के द्वारा हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान है सांप के बिल जैसे। संसार का राग द्वेष भय चिंता और वासना बढ़ाने वाली बातें सुनकर वे परेशान होंगे। सब कुछ होते हुए भी अमेरिका में करोड़ों लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी है, रात की नींद नहीं। क्या कमी है? केवल सत्संग की कमी है। परमात्मा हमारे आत्मा ही सत ज्ञान की कमी, सत सुख की कमी। हिंदुस्तान में भी अभी ऐसे लोग भी हैं, करोड़ों लोग, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन मनुष्य मात्र की मांग है सदा सुखी रहूं, दुख से बचना चाहता है। धरती का एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया, फलाना काम दुखी होने के लिए कर रहा हूं। सारे काम दुख मिटाने के लिए और सुख को थामे रखने के लिए। फिर भी संसार दुखों से घिरा है, चिंताओं से घिरा है, दुखों से घिरा है, भय से घिरा है, रोगों से घिरा है, अशांति से घिरा है। गंगा में पाप नाशिनी शक्ति के साथ साथ रोग नाशिनी शक्ति। मुसलमान राजाओं ने भी गंगा जल का शरण ली। अकबर ऊंटों पर गंगा जल मंगवा कर पीते थे। औरंगजेब आरोग्य के लिए गंगा को सुरक्षित रखना देशवासियों का, सरकार का, सभी काम लोगों का दायित्व। गाय के दूध का और गाय के सुवर्णसार का फायदा लेना ये भी बहुत जरूरी। और गीता का ज्ञान, भगवान कहते हैं मैं आसक्त मना पार्थ योजम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससि तत्शृणु। मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, योग का आश्रय लेता है, वो मुझे कैसे जान लेता है? जैसे जानता है ऐसा तू समझ सुन। भक्ति योग का आश्रय ले, ज्ञान योग का आश्रय ले, कर्म योग का आश्रय ले। हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है, वह तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जान लेगा उसको सुन। भगवान को जानकर भजन करना ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। अनजाना देश अमिला पिया, केवल विश्वास श्रद्धा के बल से चलना ये बड़ी बहादुरी है। जिसके जीवन में ये बहादुरी है वो बड़ी बड़ी आपदाओं के समय भी
धैर्य से आपदाओं के सिर पर पैर रख के चला जाएगा। भगवान को जानकर भजन करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। जिसने भगवान का स्वभाव जाना कि भगवान सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अपना आत्मा होकर बैठे हैं, शाश्वत है, इंद्रियों का सुख दुख रूप है, चिंता रूप है, भय रूप है, नाश को ले जाएगा। भगवान अविनाशी ऐसा जो ठीक से जान लिया तो मन तो वहीं चिपक जाएगा। लेकिन बिना अनुभव किए, बिना जाने भी जो भगवान की तरफ चलते हैं, वो भगवान की कृपा के विशेष पात्र बन जाते हैं। वास्तविक भगवान परमार्थिक रूप से प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों से अलग हैं। वे भगवान देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में सब में एक रस रूप व्याप रहे। सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तुओं में, सभी परिस्थितियों में व्यापे हुए। जो जहां जैसा वहां वैसा, पूर्ण रूप से वहां विद्यमान है। ऐसे भगवान को हम केवल मान लें। भगवान हमको जानते हैं, जाया जनक को नहीं जान सकता है, जाया जनक को मान सकता है। आप सूर्य को अथवा माता पिता को जान नहीं सकते, मान सकते। भगवान को शुरू में मानना पड़ता है और फिर भगवान को मानते मानते चलो तो भगवान कृपा करके अपना स्वरूप जता देते। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। जिसको तुम कृपा करके जताते हो वो फिर तुम्हारा रूप हो जाता है। फिर वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं और भगवान भी चैतन्य है। जैसे तरंग जान ले मैं पानी हूं, ऐसे जीव जान लेता है मैं ब्रह्म हूं। जैसे पानी व्यापा है ऐसे तरंग भी तो पानी रूप से व्यापा है। फिर वो तरंग कह दे कि मुझ में स्टीमर चलते तो क्या बुरी बात है। मुझ में सारे समुद्र के सारे जो यातायात है और जीव जंतु मुझी में है, ऐसा वो तरंग कह दे तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे जिसने अपने को चैतन्य विमल सहज सुख राशि जान लिया, वो कह दे अनल हक मैं खुदा हूं। वो कह दे मंसूर की नाई अनल हक, सुकरात की नाई सो हम, राम तीर्थ की नाई हम ब्रह्म है। तो कोई झूठी बात नहीं है, कोई संशय करने की बात नहीं। किसी के गाय को तकलीफ हो गई थी, गया वैद्य के पास। वैद्य ने कहा गाय का पाचन कमजोर हो गया और तुमने ऐसा कुछ खाया खिलाया कि आफरा चढ़ गया, वायु गैस हो गया और अजीर्ण हो गया। आधा पाव काली मिर्च और पाव भर घी मिलाकर गाय को पिला दो, ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन भागा आया, गाय ठीक होने के बदले और परेशान है। वैद्य ने कहा कैसे, संभव ही नहीं है, मेरी बताई हुई युक्ति गाय की परेशानी बढ़ा नहीं सकती। तुमने क्या क्या दिया? बोले आध पाव मिर्ची घोट के दे दी, कूट के। बोले घी? बोले घी तो मेरी गाय रोज पाव भर घी निकले उतना दूध देती है, तो मैंने दोया ही नहीं, तो घी तो उसके शरीर में है। मैंने दूध दोया ही नहीं क्योंकि आपने बोला था पाव भर घी आधा पाव मिर्च। अरे भैया अनर्थ हो गया। वो दूध दोया नहीं, उसने भी गर्मी की और मिर्च ने भी गर्मी की, गाय और परेशान होगी। दूध दो के घी निकाल के फिर वो खिलाता तो गाय की ये दशा नहीं होती, गाय स्वस्थ हो जाती।
गाय के रोम रोम में घी भरा है, दूध भरा है, लेकिन वो निकालो, जमाओ, मथो, घी बनाओ, फिर खाओ, खिलाओ, असर करेगा। ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थितियों में समाया है, लेकिन साधन भजन से उस परमात्मा तत्व का दोहन करो, अपने इंद्रियों को संयत करो और ज्ञान ध्यान से उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करो, फिर भगवत स्वरूप का प्रसाद लो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। भगवान श्री राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज थे। राम जी ऐसा सवाल पूछते हैं कि मैं तो राम जी का नाम सुनकर ही उनके सवाल पूछने की दूरदृष्टिता देखकर मैं के प्रति और स्नेह से भर जाता है। भगवान राम के चरणों में मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान वशिष्ठ के चरणों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने प्रणाम किया और एक प्रश्न रखा कि गुरुवर, हम शरीर का भोजन तो जानते हैं, अन्न, फल, सब्जी, दूध, दही, ये वो सब दुनिया भर का जानते। माया तो क्या क्या वैरायटियां जानती होगी। भोजन में जितनी वैरायटियां ज्यादा उतना जठरा का सत्यानाश। ज्यादा वैरायटी वाला भोजन स्वास्थ्य का दुश्मन होता है। तो शरीर के भोजन को तो हम जानते महाराज। जो मर जाने वाला शरीर है उसके भोजन में तो माया भी कुशल और हम लोग भी खरीदने में, खाने में कुशल है। भांगी हो चाहे जांगी हो, कोई भी हो, उसमें हम कुशल हैं महाराज। लेकिन हमारे भोजन का हमको पता नहीं। क्या राम जी सवाल कर रहे। देखो राम जी का सवाल कितना सूक्ष्म है, कितना उत्तम है, कितना सार गर्भित है और साधु संत ऋषि मुनियों के लिए, जति जोगियों के लिए तो हितकारी है, लेकिन आम जनता के लिए भी इतना ही हितकारी। राम जी कहते कि शरीर का भोजन तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा भोजन क्या है हम नहीं जानते महाराज। क्योंकि शरीर मरने के बाद भी हम तो रहते हैं। तो हमारा भोजन, तो शरीर का भोजन बेवकूफी से हम अपना भोजन मान लेते, शरीर का रोग अपना रोग मान लेते, शरीर की उम्र अपनी उम्र मान लेते। ये अज्ञानता से, अज्ञान से आवृत होकर हम मोहित हो गए महाराज। ज्ञानदाता गुरुदेव के चरणों में राम जी प्रणाम करके ऐसा सवाल रखते हैं कि इसका चिंतन करने से मन पवित्र हो जाए। प्रभु, हम अपना भोजन नहीं जानते, शरीर का भोजन तो खूब जानते। जो मर जाने वाला है उस खोखे का भोजन तो खूब जानते, लेकिन हमारा भोजन नहीं जानते महाराज। दयानिधि वशिष्ठ जी गुरुवर का दिल छलका। उत्तम शिष्य को देखकर गुरु का हृदय भी विशेष प्रसन्न होता है कि राम जी, शरीर का भोजन तो सब लोग जानते हैं, रसोईया भी जान लेता है, कुत्ता भी अपने शरीर का भोजन पहचान लेता है सूंघ सांघ के, ढोर ढाकड़ भी। मनुष्य ने शरीर का भोजन जाना तो क्या बड़ी बात रही। अपना भोजन जो जाने राम जी, वही धनभागी। अपन आत्मा है, शरीर की मौत के बाद भी न मरने वाले, चाहे स्वर्ग में जाए चाहे दूसरे शरीर में जाए, लेकिन मरने के बाद हम है ना। तो इस आत्मा का भोजन है उसकी प्रीतिपूर्वक स्मृति और उसका ध्यान। भगवत स्मृति और भगवत ध्यान। आत्मा परमात्मा का अंश है और ये भी शुरुआत में।
जब तक प्रीति नहीं करते जानते नहीं। अगर जान लिया तो मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। फिर भक्त भगवान का मुकुटमणि हो जाता है, आत्मा परमात्मा का मुकुटमणि बन जाता है। तो आत्मा का भोजन है परमात्मा ध्यान, परमात्मा नाम, परमात्मा स्मृति। अर्जुन को जब आत्मा का भोजन ठीक से समझ में आया, पचा, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। आत्मस्मृति। नैनम छिद्यते शस्त्राणि। अस्त्र शस्त्र से जो न कटे वो मैं हूं, आग से जो न जले वो मैं हूं। आग जला लेगी शरीर को, फिर भी मैं तो यूं रहूंगा। पानी डुबा देगा शरीर को, फिर भी मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। ऐसे अपने मैं आत्म स्वरूप का भोजन है ध्यान। ऋषि दयानंद ने बहुत ऊंची बात कही। ऋषि दयानंद ने कहा कि जो साधु हैं, घर बार छोड़े हैं, आश्रम में या साधना में लगे, उनको कम से कम प्रतिदिन 4 घंटे परमात्मा ध्यान में बैठना चाहिए। नहीं तो बुद्धि घुमा देगी इधर से उधर। और आम आदमी को 2 घंटे उस परमात्मा ध्यान में गुजारने चाहिए। इससे बुद्धि में परमात्मा प्रकाश आएगा। व्यर्थ की आसक्ति, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का भोग और व्यर्थ का भय भाग जाएगा। खाम खा भयभीत होते हैं, खाम खा भोग भोग कर बीमार होते हैं। अपना भला चाहें और सब दुखों से छूटना चाहें तो तीर्थों में स्नान करो। गंगा, यमुना और सरस्वती। बाहीं गंगा, दाहीं यमुना और बीच की सरस्वती। श्वास लो, तनिक रोको और भगवान नाम जपो। फूं फूं करके, कसरत करके आप थोड़े स्वास्थ्य प्राप्त करें, अच्छा है, लेकिन श्वास के साथ भगवान नाम, इष्ट मंत्र जपे तो 100 गुना प्रभाव रखेगा। शास्त्रीय बात है, इसको बोलते सगर्भा प्राणायाम। भगवान नाम सहित का श्वास लिया, तनिक रोका और गुरु मंत्र का जप किया और फिर निकाला, तो चिरकाल की जो वासनाएं हैं और बुद्धि की मंदता है और रोग के कण है, वो सब को भगवत सत्ता के प्रभाव से मिटाए। तो बाहें से लिया, तनिक रोका, दाहें छोड़ा, दाहें से लिया, तनिक रोका, बाहें छोड़ा। 1 प्राणायाम हुआ। ऐसे 10 प्राणायाम करने वाला साधक 40 दिन के अंदर सारी नाड़ियों के पाप, ताप और वासना के प्रभाव से अपने को मुक्त महसूस करने लगेगा, काफी अंश में। और फिर दोनों नथुनों से श्वास ले, सुषुम्ना से, और 1 मिनट रोके और एकटक इष्ट के सामने, गुरु के सामने देखे और मंत्र जपे। फिर श्वास छोड़ दे, 1-2 श्वास स्वाभाविक ले, फिर अच्छी तरह से श्वास खाली करके 40 सेकंड श्वास बाहर रख दे। रोगी आदमी के तो रोग मिटेंगे, पापी के पाप मिटेंगे, लेकिन बदले में भगवान की प्रीति, भगवान की प्रसादी और भगवान की कृपा उसके साथ ऐसे चलेगी जैसे पुरुष के साथ उसकी छाया चलती। बड़ा सरल उपाय, बड़ा सार्थक उपाय, और सभी लोग कर सकते। नाम जपत मंगल दिशा दशहूं। भगवान नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल मंगल होता है। उमा राम स्वभाव जेही, जाना ताही भजन तजी भाव न आना। भगवत स्वभाव जाना, फिर तो भजन करना तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, स्वभाव बन जाएगा।
लेकिन भगवान कहते हैं मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्शृणु। हे प्रथापुत्र अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर जो योग अभ्यास करता है वो मेरे समग्र स्वरूप को निसंदेह जान लेता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म, ये 8 से मैं अलग हूं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार, इन सब से वो अलग है। बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है, मन बदलता है, तन बदलता है, उसको जानने वाला अलग है कि नहीं। अगर तन बदल गया, बचपन बदल गई, तो आपको बचपन की याद कैसे आई? बुद्धि बदल गई, फिर भी आप बुद्धि के बदलाव को कैसे जानते? अहम बदलता रहता है, फिर भी आप अहम के बदलाव को कैसे जानते? मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो जैसे भगवान का मैं अष्टधा प्रकृति से अलग है, ऐसे जीवात्मा का मैं भी अष्टधा प्रकृति से अलग है। ये जीवात्मा जान लेगा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। उसका भजन फिर छोड़ नहीं सकता, भूल नहीं सकता। तो बोले भगवान में आसक्ति कैसे हो, भगवान में प्रीति कैसे हो, ये सवाल आता है। जैसे आदमी शरीर लेकर पैदा होता है, मन बुद्धि और अहम लेकर पैदा होता है, ऐसे प्रीति लेकर भी, आसक्ति लेकर पैदा होता है। माँ बच्चे को जोरों की चपत लगा देती है, फिर भी बच्चा खिंच खिंच के माँ की गोद की तरफ आता है। ये उसकी आसक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है। पान मसाले वाले की आसक्ति प्रीति पान मसाले के तरफ, आसक्ति प्रीति सबके पास है। और वह प्रीति केवल भगवत स्वभाव में मोड़ने की कला मिल जाए, गुरुद्वार से, एक सत्संग से, बस हो गया, काम बन गया। सारे दुखों को सदा के लिए विदाई होना पड़ेगा और सारे सौभाग्य आगे पीछे हाथ जोड़े मिलेंगे। कबीर जी ने कहा, जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। जितना इस नश्वर शरीर और नश्वर चीजों से आसक्ति है, उसकी आधी अगर शाश्वत से हो जाए तो न तुम्हारा पुण्य पल्ला पकड़ेगा स्वर्ग में भटकाने को, न पाप पल्ला पकड़ेगा नरक में ले जाने को, न मृत्यु पल्ला पकड़ेगी कि फिर जन्म और मरो। जिसको आसक्ति भगवान में नहीं और सत्संग में प्रीति नहीं है, वो आदमी चाहे कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन उस बेचारे का भविष्य दुखदायी। बड़ा धनी हो, बड़ा सत्ताधीश हो, बड़ा सुंदर हो, बड़ा कुछ हो, भविष्य दुखदायी कैसे? कि शरीर है, जो मिला है वो छूट जाएगा बेचारे का। शरीर भी मिला है, वस्तुएं भी मिली है, उससे वो बड़ा है, वो बड़ापन उसका टिकेगा नहीं, तो घुट घुट के मरेगा। और मरेगा तो फिर जन्मेगा, जन्मेगा तो किसी के शरीर में आएगा, नर के शरीर में, नारी के शरीर में घुसेगा। गर्भ मिला न मिला तो पेशाब में बहेगा। ये भविष्य दुखदायी है ना, अभागा दुर्भाग्य है ना। पेशाब में बह जाना पड़े गटर में, इससे बड़ा दुख क्या होगा? और ये बात नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी स्वीकार करनी पड़ती है। अगर गर्भ न मिला तो गटर में बहने के सिवा और कोई चारा नहीं। कुटुंबी छोड़ दे, मुंह मोड़ दे, उसके पहले हमारा मन तुम्हारे से जुड़ जाए। महाराज दया कर दो ना, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपा सिंधु, करुणा भाव कर दो। प्रभु, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, लेकिन मैं केवल मानता हूं कि तुम हमारे हितैषी हो। महाराज, तुम्हारी प्रीति मुझ में नहीं है, लेकिन महाराज मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं।
सेठ के काम में प्रीति नहीं होती, लेकिन सेठ के काम में बैठा हुए नौकर को पगार मिलता है। सरकारी ऑफिस में बैठे हुए को पगार मिलता है। महाराज मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं, महाराज मेरी प्रीति कर दो, मेरी भक्ति कर दो। हे गोविंदा, हे गोपाल, हे दीन बंधो, दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ में ले ले महाराज। अर्जुन के रथ की डोरी ली थी, मेरे जीवन रूपी रथ की डोरी तू तेरे हाथ ले ले महाराज। नाक सुगंध के तरफ माहिल कर देता है, जीभ चटोरा बना देती है महाराज। कान वाहवाही के गुलाम बना देते महाराज। काम विकार हाड़ मास के शरीर में आसक्त कर देते महाराज। तेरी आसक्ति दे दे, तेरी प्रीति दे दे महाराज। आसक्ति लेकर तो पैदा हुए, लेकिन आसक्ति नश्वर में हमको नाश कर रही है बार बार। तेरी प्रीति दे दे प्रभु, तेरी भक्ति दे दे महाराज। ऐसा कहने में क्या जोर लगे। बोले महाराज ये भी नहीं होता है। झूठ मूठ में कह दो, झूठ मूठ में भगवान के लिए रो। एक आदमी, हजारों लाखों आदमी में एक आदमी झूठ मूठ में रोए, लाखों आदमी झूठ मूठ में रोए, एक की सच्ची रुदन संक्रामक वाइब्रेशन फैलाएगी, कईयों के हृदय पावन हो जाएंगे। करेंगे अपन का लिए प्रार्थना करते करते भगवान के लिए रोएंगे। कोई झूठ मूठ में रोना तो कोई सच्चा रुदन भी आ जाए। लोभी पैसों के लिए रोता है, मोही परिवार के लिए रोता है, अहंकारी पद प्रतिष्ठा के लिए रोता है, लेकिन भगवान का प्यारा तो भगवान के लिए जरा रो लेता है तो भगवान को ऋणी बना देता है। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। दुख का रुदन अलग होता है और भगवान के विरह का रुदन तो भगवान की कृपा से, भगवान के प्यारे संतों के संग से होता। भगवान कहते मेरे में आसक्ति, और भगवान में आसक्ति कैसे हो? एक तो भगवान को प्रार्थना करे, दूसरा जिनका मन भगवान में आसक्त है ऐसे संतों का संग करे, और तीसरा भगवान का नाम ले, और चौथा कुछ कर्म भगवान की प्रीति के लिए करे। अपने आप भगवान की आसक्ति जगेगी, फिर तो भगवान पीछे पीछे तुम्हारे। प्यारे बच्चे के पीछे पीछे माँ कैसे चलती? गोवत्सला, ऐसे भगवान गोवत्सला के भी गोवत्सला है। गौ में भी वात्सल्य भगवान का ही तो है ना।